विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय वसन पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इस पाठ से आप लोग खासकर 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों लाभान्वित होंगे। वसन, जिसका अंग्रेजी प्रतिशब्द है नंबर यानी संख्या, अर्थात जिस शब्द से हमें संख्या का पता चलता है, एक या अनेक का बोध होता है, वही वसन है। इसका हिंदी संज्ञा दिया जाए यानी परिभाषा दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वसन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वसन कहते हैं। संख्या का बोध मतलब एक या अनेक। उदाहरण स्वरूप लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, मैं, हम आदि। ये सब इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि लड़का बोलने से एक को समझा जाता है और लड़के बोलने से एक से अधिक को समझा जाता है। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক হিন্দীৰ বচনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ। বচন মানে এনেই যদি আমি কথা বুলি কওঁ, অৰ্থ বচনৰ প্ৰতিশব্দ বুলি ক'লে কথাই হ'ব, কিন্তু আমি ব্যাকৰণিকভাৱে যদি চাওঁ, বচন বুলি ক'লে আমি সংখ্যাৰ টোহে বুজোঁ, সংখ্যাৰ কথাহে বুজোঁ। আমি কোনো বস্তু এটা বা এটাতকৈ বেছি থাকিলে তাক আমি সংখ্যাৰ দ্বাৰা কোৱা হয় আৰু তাকে আমি বচন বুলি কম। वसन दो प्रकार के होते हैं, एकवचन और बहुवचन। আমি সাধাৰণতে দুই প্ৰকাৰ বচন পাওঁ হিন্দী व्याकৰণৰ ক্ষেত্ৰত, एकवचन আৰু बहुवचन। एकवचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है उसे एकवचन कहते हैं। যাৰ দ্বাৰা আমি এজন ব্যক্তি বা এটা বস্তুৰ কথা আমি জানিম যিটো শব্দৰ দ্বাৰা, তেতিয়া তাক আমি একবচন বুলি কম। जैसे मछली, बिल्ली, कुत्ता, लड़का आदि। बहुवचन के परिभाषा होते हैं शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मछलियाँ, बिल्लियाँ, कुत्ते, लड़के आदि। ये जो वचन है, वचन एकवचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। मैं अभी उस नियम के बारे में बताना चाहता हूँ। एकवचन से बहुवचन बनाने का नियम, पहले आप उदाहरण लीजिए लड़का, तो उसका बहुवचन होंगे लड़के, घोड़ा, घोड़े, केला, केले। आप उच्चारण को ध्यान से सुनिए। लड़का का उच्चारण क्या होता है? आ, लड़का आ। और बहुवचन में लड़के ए का उच्चारण होता है। घोड़ा आ, बहुवचन में घोड़े ए का उच्चारण होता है। केला आ, केले ए का उच्चारण होते हैं। कपड़ा आ,
अंत में आ उच्चारण आते हैं और बहुवचन बनाने में कपड़े ए उच्चारण होते हैं। इसी तरह बहुवचन बनाने में पुल्लिंग शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन बनाने में ए हो जाते हैं। जैसे कपड़ा, कपड़े, संतरा, संतरे, कमरा, कमरे, पत्ता, पत्ते, रुपया, रुपए, ये सब आकारांत शब्द है जो बहुवचन में ए हो जाते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण है बेटा, जूता, बच्चा, तारा आदि जो आकारांत शब्द है उसका बहुवचन बनाने में बेटे, जूते, बच्चे, तारे आदि में परिवर्तन होते हैं। तो हम कह सकते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द के बहुवचन बनाने में ए कारांत हो जाता है, आ को ए में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग शब्द बहुवचन बनाने में ए हो जाते हैं, यानी आ ए में बदल जाते हैं बहुवचन बनाते समय। कुछ और उदाहरण लीजिए। एकवचन पिता, बहुवचन में भी पिता, मामा, मामा, नाना, नाना, चाचा, चाचा। ऐसे भी कुछ आकारांत शब्द हैं जिनके एकवचन और बहुवचन दोनों में कोई परिवर्तित नहीं होते हैं, एक ही समान रहते हैं। जैसे पिता तो पिता ही होगा, एकवचन में भी पिता होगा, बहुवचन में भी पिता होगा। मामा मामा ही होगा, नाना नाना ही होगा, चाचा चाचा ही होगा। इस तरह आकारांत पुल्लिंग शब्द होने पर भी बहुवचन बनाते समय कुछ परिवर्तित नहीं हुआ है, क्योंकि ये रिश्तेवाचक शब्द है। रिश्तेवाचक शब्द मतलब संबंधवाचक शब्द। पिता, मामा, नाना, चाचा, जेठा, फूफा आदि जो भी शब्द हो, आमार যদি সম্বন্ধবাচক শব্দ হয়, সম্বন্ধবাচক আকাৰান্ত পুল্লিংগ শব্দ হ'লেও কেতিয়াও সিহঁতৰ বচনত পৰিৱৰ্তন নহয়। তাৰমানে একবচন বহুবচনলৈ পৰিৱৰ্তন নহয়, দুইটা বচনতে একে থাকে। একবচন আৰু বহুবচন দুইটাতে একে থাকিব। আৰু ঠিক সেইদৰে আকাৰান্ত যদি তৎসম শব্দ হয়, পুল্লিংগ তৎসম শব্দ হয়, তৎসম মানে সংস্কৃত মূলৰ পৰা চিধা অহা শব্দ, সেইখিনি আমাৰ তৎসম শব্দ। সেইখিনি শব্দ যদি থাকিবলৈ হয় তেতিয়াও আমাৰ একবচনৰ আৰু বহুবচনৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। তাৰমানে একবচন আৰু বহুবচন দুয়োটা ৰূপতে একে থাকিব। উদাহৰণস্বৰূপ ৰাজা, ৰাজা, যোদ্ধা, যোদ্ধা, देवता, देवता, अभिनेता, अभिनेता, महात्मा, महात्मा। ये आकारांत शब्द होने पर भी ये ए में परिवर्तित नहीं होते हैं, क्योंकि यह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द में आकारांत तत्सम पुल्लिंग शब्द का एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप होते हैं, कोई परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे हम पहले बोला था कि आकारांत शब्द ए में परिवर्तित हो जाते हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द, लेकिन इसमें ये दो अभी मिला है कि संबंधवाचक यानी रिश्तेवाचक शब्द का एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही होते हैं, और तत्सम पुल्लिंग तत्सम शब्द का कोई परिवर्तित नहीं होते, एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही होते हैं। तो अभी 3 नंबर सुनिए। आकारांत पुल्लिंग शब्द के बाद, आकारांत पुल्लिंग शब्द के बाद अन्य सभी पुल्लिंग शब्द, दूसरे सभी पुल्लिंग शब्द एकवचन और बहुवचन में समान रहते हैं। मतलब आकारांत पुल्लिंग शब्द का जो नियम अभी हम 2-3 नियम मिला है, 2 नियम मिला है कि आकारांत ए में परिवर्तित होते हैं,
और संबंधवाचक यानी रिश्तेवाचक होने से कोई परिवर्तित नहीं होते हैं, तत्सम में परिवर्तित नहीं होते हैं। इसी तरह आकारांत पुल्लिंगी शब्द के बाद अन्य सभी पुल्लिंगी शब्द, जितने ही पुल्लिंगी शब्द है, जैसे मकान अकारांत, बालक अकारांत, अतिथि ईकारांत, मुनि, भाई, ये दीर्घईकारांत, ये सब भी एकवचन और बहुवचन दोनों में एक ही होते हैं, कोई परिवर्तित नहीं होते हैं। एकवचन में मकान, बहुवचन में भी मकान ही होगा, बालक बालक भी होगा, अतिथि अतिथि भी होगा, अतिथि ही होगा, मुनि मुनि ही होगा, भाई 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 होगा। ये इसका कोई एकवचन या बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकारांत पुल्लिंगी शब्द के बाद दूसरे जो अकारांत हो, अकारांत पुल्लिंग शब्द हो, ईकारांत पुल्लिंग शब्द हो, दीर्घईकारांत पुल्लिंग शब्द हो, उकारांत पुल्लिंग शब्द हो, जो भी हो, आ के बदले जितने भी दूसरा पुल्लिंग शब्द हो, किसी का भी एकवचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, एक ही रहता है। ठीक है, ये है पुल्लिंग शब्द के वचन परिवर्तन के नियम है। अभी हम स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तनों के नियम बताएंगे। स्त्रीलिंग शब्द के वचन परिवर्तनों के नियम हम बताएंगे। स्त्रीलिंग यानी ईकारांत, ह्रस्वईकारांत या दीर्घईकारांत शब्द ही ईकारांत की स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। खासकर ये जो ईकारांत होगा या दीर्घईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम ई ह्रस्वई या छोटी ई या बड़ी ई के स्थान पर या होते हैं। ह्रस्वई या दीर्घई जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ह्रस्वई या दीर्घईकारांत, दीर्घईकारांत जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उसके शब्दों के अंतिम ह्रस्वई और दीर्घई के स्थान पर या होते हैं। जैसे एकवचन में नदी तो बहुवचन में नदियाँ, नदी दीर्घईकारांत शब्द तो दीर्घई के स्थान पर ह्रस्वई छोटी आएगी और या अनुनासिक शब्द होते हैं। नदियाँ, थाली थालियाँ, साबी साबियाँ, लड़की लड़कियाँ, जितने भी दीर्घईकारांत हो, दीर्घईकारांत शब्द परिवर्तित होकर ह्रस्वईकारांत होगा और या शब्द आएगा। ह्रस्वई अंत से यातके या ऊपर चंद्रबिंदु आহি যাব। लड़की लड़कियाँ, सखी सखियाँ। এতিয়া ह्रस्वईकारांत হওক বা দীৰ্ঘईকাৰান্ত স্ত্ৰীলিংগ শব্দ হওক, অন্তিম শব্দটো কি হ'ব? ह्रस्वई বা দীৰ্ঘই স্থানত ह्रस्वई আৰু অন্তস্বৰকে ইয়াৰ ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু আহি যাব বহুবচন বনাবৰ সময়ত। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে নদী নদিয়া, থালি থালিয়া, চাবি চাবিয়া আদি। ইয়াৰ পিছতে আমি এতিয়া ইটো নিয়মলৈ যাওঁ। 2 নম্বৰ নিয়মটোলৈ হয় স্ত্ৰীলিংগ শব্দ আমি চাওঁ। এতিয়া যদি ह्रस्वई या के स्थान पर या लगाकर एकवचन को बहुवचन की जाती है। এনেকুৱা যে কিছুমান আছে স্ত্ৰীলিংগ শব্দ যিবোৰ নেকি শেষৰটো ইয়া উচ্চাৰণ হয়। যেনে গুৰিয়া, ह्रस्वई অন্তস্থ ইয়াতকে ইয়া লেখীয়া উচ্চাৰণ হৈছে। গতিকে এই ইয়াটো ইয়া হৈ যায়, অন্তস্থকে ইয়া ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু হৈ যায় বহুবচন বনাবৰ সময়ত। এই যেনেদৰে গুৰিয়া গুৰিয়া, বুঢ়িয়া বুঢ়িয়া, চিৰিয়া চিৰিয়া, চুৰিয়া চুৰিয়া আদি। এই সব ইয়া শব্দকেইটা কি হৈ গৈছে? বহুবচনতে ইয়া হৈ গৈছে, অন্তস্থ ইয়াতকে ইয়া ওপৰত চন্দ্ৰবিন্দু আহি গৈছে। এতিয়া 3 নম্বৰটো চাওঁ স্ত্ৰীলিংগ আমাৰ বহুবচন वचन परिवर्तन स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग अकारांत या आकारांत शब्दों के अंतिम
अ आ के स्थान पर ए लगाकर एकवचन को बहुवचन की जाती है। स्त्रीलिंग अकारांत शब्द এতিয়া पुस्तक अकारांत এইটো পুস্তকটো হ'ল স্ত্ৰীলিংগ শব্দ পুস্তক আৰু বহুবচন বনালে কি হৈছে পুস্তকে কৰ্তকে ওপৰত অনুনাসিক বিন্দুটো আহিছে পুস্তকে বাট বাটে আখ আখে ইয়াত শুনিছানে আখ পুস্তক বাট এইবোৰ হ'ল স্ত্ৰীলিংগ অকাৰান্ত শব্দ। এই অকাৰান্ত শব্দবোৰৰ অ বা আৰ স্থানত কি হৈছে এ আহি গৈছে একাৰ আহি গৈছে ওপৰে অনুনাসিক শব্দটো আহিছে তাৰমানে এ লৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে বহুবচন বনাবৰ সময়ত। তেনেকৈ আকাৰান্ত শব্দ পত্ৰিকা তাত এ আহিব ওপৰে চন্দ্ৰবিন্দু এ হৈ যায় পত্ৰিকা পত্ৰিকায়ে মালা মালায়ে কন্যা কন্যায়ে এনেকুৱা ধৰণে স্ত্ৰীলিংগ অকাৰান্ত বা আকাৰান্ত শব্দৰ অন্তিম অ বা আ কে স্থান পায় তাৰমানে আমি যিটো উচ্চাৰণ কৰিছোঁ পুস্তক পুস্তক তো আহিছে নাই বা তেনেকৈ যিটো আহিছে সেইটো সদায় এই কাৰণলৈ এ লৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। এইটো হ'ল আমাৰ ৩ নম্বৰ নিয়ম স্ত্ৰীলিংগ শব্দৰ স্ত্ৰীলিংগ শব্দৰ অকাৰান্ত বা আকাৰান্ত স্ত্ৰীলিংগ শব্দৰ বচন পৰিৱৰ্তন এইটো ৩ নম্বৰ নিয়ম। এতিয়া ৪ নম্বৰটো চাওঁ উ আৰু উ ह्रस्व और दीर्घ तथा ओ के स्थान ए लगाकर एकवचन को बहुवचन की जाती है। जैसे ऋतु रि दंत्यत ह्रस्वकार ऋतु उकारांत তেতিয়া তাৰ লগত যদি এ ওপৰ চন্দ্ৰবিন্দু লগাই দিয়া হয় কি হ'ব ঋতুৱে হেতু বহুবচনলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব। গো এ ওপৰ চন্দ্ৰবিন্দু লগাইছোঁ এ উচ্চাৰণ হৈছে নাকৰ উচ্চাৰণ আহিছে গো গোৱে ধাতু ধাতুৱে বস্তু বস্তুৱে বহু দীৰ্ঘকাৰান্ত ব হত দীৰ্ঘকাৰ বহুৱে উকাৰান্ত হওক উকাৰান্ত হওক আৰু বা অকাৰান্ত হওক যিটোৱে হওক সকলোখিনি কি হ'ব আমাৰ এ লগাই পেলানি বহুবচনলৈ আমি কৰিব পাৰিম স্ত্ৰীলিংগ শব্দৰ ক্ষেত্ৰত। এতিয়া আমাৰ স্ত্ৰীলিংগ পুলিংগ শব্দ যেনেকৈ আমি 3টা নিয়ম পাইছিলোঁ তেনেদৰে স্ত্ৰীলিংগ শব্দৰ বচন পৰিৱৰ্তনৰ 4টা আমি নিয়ম পালোঁ। এইকেইটা মনত ৰাখিবা। আৰু কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা শব্দ আছে যিখিনি সদায় একবচনে হয় বা সদায় বহুবচনে হয়। এতিয়া সদায় যিখিনি একবচনে হ'ব তাত কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় যেনেকৈ হওক সদায় একবচনে হ'ব যেনে পানী বৰ্ষা আম জনতা ক্ৰোধ ক্ষমা প্ৰেম দুধ হাৱা ঘি তেল প্ৰজা চাৰি আদি এই সকলোবোৰ সদায় একবচনহে হ'ব। আৰু এনেকুৱা কিছুমান শব্দ আছে সদায় বহুবচনহে হ'ব যিখিনি কোনো একবচন বহুবচন কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় সি সদায় বহুবচনতে থাকিব যেনে প্ৰাণ হস্তাক্ষৰ দৰ্শন হোচ সমাচাৰ লোক আঁচু ভাগ্য হালচাল হালাত আদি এই সকলোবোৰ এনেধৰণে মানে একবচন আৰু বহুবচন দুয়োটাতে একেই ৰূপ থাকিব মানে একেই ৰূপ মানে কি তাহাঁতি সদায় তাৰ কোনো একবচনতে লিখোঁ বা বহুবচনতে লিখোঁ তাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়। আমাৰ একবচনৰ পৰা বহুবচন বনোৱাৰ নিয়ম হ'ল এইকেইটাই। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। গতিকে অকণমান ধ্যান দিলেই তোমালোকে এইটো বুজি পাবা কিন্তু বৰ উজু নহয়। গতিকে তোমালোকে মন দি শুনিবা আৰু ভিডিঅ'টো গোটেইটো চাবা লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।